जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल coolmind.07 में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 8.1, जिसमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति तो नहीं पूछेगा एग्जाम में कि त्रिकोणमिति कहते किसको है, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज जान लीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, दिल्ली घूमने गए और वहां से क्या देखे, वहां पे कुतुब मीनार देखे। ये बड़ा सा कुतुब मीनार बना हुआ है, आप यहाँ पर खड़े हैं, अब यहाँ से देख रहे हैं कुतुब मीनार। इसी का जो डिस्टेंस निकालना होता है वहीं पर हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई तालाब है, बड़ा सा तालाब है, उसका चौड़ाई निकालना हो तो वहाँ भी त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ त्रिकोणमिति के बारे में नहीं एग्जाम में पूछता है, लेकिन सवाल त्रिकोणमिति से जरूर जाता है, ठीक है। अब जितने भी त्रिकोणमिति का नियम कानून है कहाँ यूज होता है, वो समकोण में आता है। क्या जितने भी त्रिकोणमिति का नियम कानून है वो सब कहाँ आता है, समकोण त्रिभुज में यूज होता है। इसका 90 डिग्री का कोण होता है। अब समकोण त्रिभुज कहते किसका हो, समकोण त्रिभुज कहते किसका, जिसका कम से कम एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। क्या हो, जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नामकरण करें ए बी सी। इसको बोलते हैं क्या, शीर्ष बोलते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होता है इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जो लेटा हुआ है इसको आधार बोलेंगे। और ये जो ऊपर नीचे है इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय भी ये त्रिकोणमिति का यूज होता है। बिना पाइथागोरस प्रमेय का त्रिकोणमिति नहीं बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी क्या होता है, कोण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सॉरी, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। उसे क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिएगा टोटल पाइथागोरस प्रमेय ही यूज होगा क्वेश्चन में। वीडियो को लास्ट तक बना रहे, एकदम इंटरेस्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बेस्ट आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ करेंगे, जब क्या निकालना, हमको भुजा निकालना हो, किसी एंगल का भुजा निकालना हो। ये लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। एक नोट लिखिए, क्या है नोट, नोट में क्या लिखिएगा, एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या लिख लीजिए, कोण के, क्या, कोण के सामने वाले कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, क्या है, समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण ए बी सी। इसका एंगल 90 डिग्री का, इसका एंगल 90 डिग्री का। और मान लीजिए कि हमको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करना है, एक कोण ज्ञात करना है। तो एक कोण ज्ञात करने के लिए इसका सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे।
लंब बोलेंगे ये जो है ना, ये हमेशा फिक्स रहता है, इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। कोण हमेशा फिक्स रहता है, कभी बदल नहीं सकता। जब कोण और लंब मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, और एंगल लेते हैं समकोण का, ए बी सी 90 डिग्री। ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये कोण हमेशा फिक्स रहेगा। अगर मान लीजिए कि हमको एंगल सी निकालना हो तो इसके सामने वाली भुजा कौन हो जाएगा, ये। तो क्या लिखे हैं, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इसका कोण निकालना तो इसके सामने कौन है, ये है, तो इसको क्या बोल देंगे, लंब। जब लंब और कोण हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। आ रहा है ना इतना समझ, आ रहा है ना इतना समझ में, इतना बेसिक है, लिखते चलिए। अब चलते हैं फार्मूला की तरफ। आप लोग पढ़े हैं कभी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा सेक थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, लंब बटा कोण। चलिए एक ट्रिक बताते हैं फॉर्मूला याद करने के लिए। लाल बटा काका, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यहाँ कॉट थीटा। तो मान लीजिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा का क्या है, एल से, एल यानी लंब, क्या यानी कोण, और क्या है, ए यानी आधार। मान लीजिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला याद करना है तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कोण, और वही कॉस थीटा भी याद करना है, यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो क्या बोलेंगे, आधार बट्टा कोण, क्या होगा, आधार बट्टा कोण। टेन थीटा का निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, क्या होगा, लंब बट्टा आधार। वही कोसेक का निकालना है तो कोसेक का इसका अपोजिट कर देंगे, क्या हो जाएगा, कोण बट्टा लंब, कोण बट्टा लंब। कॉट का निकालना हो, कॉट का तो क्या होगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। सेक का निकालना हो, कोण बट्टा आधार। इतना तो समझ में आ रहा है ना, फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, ये बार बार यूज होगा, ठीक है, लिख लीजिए कहीं। अब चलते हैं प्रश्नावली 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी का मान 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या, पहला क्या है, साइन ए और कोस ए, दूसरा क्या है, साइन सी और कोस सी। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं।
सोल्यूशन क्या करेंगे, चलिए किसी भी त्रिकोणमिति को निकालने के पहले क्या लेते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय दिखाया था ना, क्या था, कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार जो जो इसमें बताया गया उसके अनुसार हम लिख लेते हैं। क्या, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसका कोण कम से कम 90 डिग्री हो, ठीक है। नामकरण ए और बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया है 90 डिग्री का। इसका ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, क्या 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी कितना दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर। इसमें ये क्या है, कोण नहीं दिया हुआ है, कोण नहीं दिया है ना। अगर एंगल का मान पूछेगा उसके अनुसार हम लोग आधार को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आधार होगा, ये क्या हो जाएगा, लंब होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, कोण का स्क्वायर बाई स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोण तो नहीं दिया हुआ है तो कोण लिखते हैं, कोण यानी AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है BC, BC का स्क्वायर, लंब क्या है AB, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, BC इक्वल टू कितना दिया है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम इधर बनाते हैं, ठीक है। AC का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 625 आएगा, 625। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, 625 का इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो ऐसे 625 का कितना होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 625 रूट 625 का मान कितना आएगा 25 आएगा, AC इक्वल टू 25। अब आते हैं प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, साइन A कॉस A, ये समकोण त्रिभुज लेंगे, 90 डिग्री का है, ये कोण हो जाएगा ABC। क्या निकालना है, साइन, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है हमको भुजा। ये बोला था ना सामने वाला हमेशा लंब होता है, जब लंब और कोण मिल गया तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। ये कितना लंब कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, ये कितना था 24 सेंटीमीटर।
तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा कोण। तो लंब कितना दिया हुआ है 7, कोण कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, कॉस, कॉस है, कॉस है, इसी के रेस्पेक्ट में सेम है, कॉस एंगल ए का मान निकालना है तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा, आधार बट्टा कोण, ये लिखा था ना, लाल बट्टा काका, ये साइन था, कॉस था, टेन था। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या, आधार बट्टा कोण, क्या आधार बट्टा कोण, आधार का मान कितना दिया हुआ है 24, कोण कितना है 25। आ रहा है समझ में। अब 2 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, साइन सी कॉस सी। अब क्या सी के रेस्पेक्ट में हमको निकालना है एंगल का मान। ठीक है, ये क्या बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, नहीं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री हो गया, ए बी सी। अब क्या सी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा हमेशा लंब। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स रहता है कोण, और ये जब दोनों दिया हुआ था तो आधार तो 100% होगा। अब लंब का मान कितना था 24, ये कितना था 7 और ये 25। अब क्या साइन सी, साइन सी इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण। लंब का मान कितना दिया हुआ है 24, लंब का मान कितना दिया है 24 बट्टा कोण का मान 25। अब कॉस सी, इसी के रेस्पेक्ट में कॉस सी सेम है, तो कॉस, कॉस इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा आधार बट्टा कोण। आधार का मान कितना दिया हुआ है 7, 7 बाई, कोण कितना है 25। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। वीडियो को लास्ट तक बना रहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, एकदम इजी लेवल से, ऐसा पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, जिसमें क्या दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू कितना दिया 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में क्या पी क्यू आर में पहले लेंगे, इसको सोल्व करने के लिए बोला था ना पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिखवाए थे, कोण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये एक पॉइंट एक समझ लीजिए, जो tan p है हमको क्या निकालना है tan p, तो इसके सामने वाले भुजा क्या होगा हमेशा लंब होगा। नोट में लिखाए थे ना कि कोण के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होता है, तो इसका सामने वाला लंब होगा, तो जब लंब और कोण दिया हुआ है तो यह ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कोण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस प्लस लंब का स्क्वायर। कोण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर आधार कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस लंब नहीं दिया, लंब का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसको माइनस में ले लें, 169 माइनस ये 144 माइनस में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर ये हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये रूट ले लेगा 25 इक्वल टू लंब। ठीक है, तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 5 का रूट 25
√25 का मान कितना हो जाएगा? 5 आएगा। लम निकल गया। अब आते हैं इधर, इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे स्टेप बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए। हो गया, चलते हैं अगला स्टेप में, इसको मिटाते हैं। लंब का मान निकल गया था, कितना था? 5। अब आते हैं प्रश्नानुसार। टेन पी माइनस कॉट आर। पहले हम टेन पी का मान निकालेंगे, उसके बाद कॉट आर का मान निकालेंगे, और दोनों को यहाँ पर लिया के पुट कर देंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए टेन पी का मान निकालते हैं। टेन पी, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पी क्यू आर। पी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हमेशा ये लंब हो जाएगा, ये कोण तो फिक्स है। जब लंब और कोण है तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? इधर लिखवाया था ना, टेन थीटा लाल बट्टा कक्का साइन कॉस टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू टेन पी का मान, इसमें कोण कितना है? 13 सेंटीमीटर, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, लंब निकला हुआ था 5। तो टेन टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बट्टा आधार, क्या होगा? लंब बट्टा आधार माइनस कॉट कॉट आर। कॉट आर के पहले एक टेन पी निकाल लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो टेन पी, लंब का मान कितना दिया है? 5, और आधार का मान कितना है? 12। ठीक है, हम निकालते हैं कॉट आर का मान। इसके रेस्पेक्ट में एक एंगल बनाएंगे, पी क्यू आर। आर का मान ज्ञात करना है, तो आर के सामने वाले जो भुजा आता है, आर एंगल के सामने वाला भुजा होगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये कोण है, अब ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा। मान कितना दिया हुआ था? इसका 13, इसका 12, इसका 5। ठीक है, अब आता है इधर कॉट आर का मान। कॉट का मान कितना होता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? इसका अपोजिट यहाँ को लिख बोले थे ना, टेन कॉट। कॉट यानी आधार बट्टा लंब। अब आधार का मान कितना है? 5, और लंब का मान कितना दिया हुआ है? इधर लंब का मान कितना दिया हुआ है? 12। ठीक है, अब जो ये दोनों को क्वेश्चन मिल गया, क्या क्या? टेन पी और कॉट आर का मान निकल गया। अब यहाँ पर दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, टेन पी माइनस कॉट आर। कॉट आर, टेन पी का मान कितना दिया हुआ है? निकला यहाँ पर 5/12 माइनस यहाँ पर कॉट आर का मान कितना दिखा है? 5/12 इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया? अरे त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, सभी जी है, बस फॉर्मूला याद रखो, पाइथागोरस के प्रमेय को याद अच्छे से रखो, बस मान दिया रहेगा, निकालना है बस। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में